हेलो फ्रेंड्स, हेलो अल्केन्स की फास्ट सीरीज में सेकंड लेक्चर में देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी क्या है। तो ज़्यादातर जो है वो कलरलेस होते हैं हेलो अल्केन्स, लेकिन कुछ ब्रोमाइड और आयोडाइड्स ऐसे भी होते हैं कि लगातार अगर कुछ समय तक उनको रखा जाए तो वो कलर डेवलप कर भी सकते हैं। कब? जब वो लाइट के एक्सपोजर में आएंगे तब। इसके अलावा बहुत से हेलोजन डेरिवेटिव्स ऐसे होते हैं जिनकी स्वीट स्मेल होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो बॉइलिंग पॉइंट जहां भी आए ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, एक बात आपको याद रखनी है, वांडरवाल फोर्सेस, जिसमें वांडरवाल फोर्सेस ज़्यादा होंगे उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा होता है। और ये जो वांडरवाल फोर्सेस हैं ये डिपेंड करते हैं सरफेस एरिया पर, जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है उसके वांडरवाल फोर्सेस भी ज़्यादा हैं। तो इसमें जो कोरस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स हैं उतने ही मास के, कंपेरेबल मास के, उसकी अपेक्षा इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण क्या है? वंडरवाल फोर्सेस और डाइपोल डाइपोल, ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन इनके बीच में होता है, उसके कारण है। देखो, अगर सेम अल्काइल ग्रुप का जिक्र आए तो हम जानते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जैसे ही नीचे आते हैं तो साइज बढ़ता जाता है। साइज बढ़ेगा मीन्स एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो वंडरवाल फोर्सेस बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। तो अगर अल्काइल ग्रुप तो सेम है और ये हेलोजेंस अलग अलग हैं तो आयोडाइड जो है Ri, इसका सबसे ज़्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोराइड, फिर फ्लोराइड, इस तरह से होंगे। जैसे ही ब्रांचिंग होगी तो ब्रांचिंग के साथ क्या होता है, मॉलिक्यूल स्फेरिकल होता जाएगा। स्फेरिकल होगा तो एरिया कम, क्योंकि मिनिमम सरफेस एरिया आपने पढ़ा होगा जरूर प्राइमरी क्लासेस में ही, किसका सबसे कम होता है? सर्कल का। तो एक तो जैसे कि हम ये मान लें 4 एटम्स हैं, ऐसे हैं, एक हम ये मान लें तो क्या होगा, ये सरफेस एरिया इसकी बजाय कम होगा। अब अगर 5 होते और हम इनको ऐसे लिखते तो ये क्या होता? स्फेरिकल शेप टाइप में आता। तो क्या होगा, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी तो वैसे उसका सरफेस एरिया कम होगा तो वांडरवाल फोर्सेस कम होंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट भी उसका क्या होगा? कम होगा। ऑर्थो मेटा पैरा में अगर पूछा जाए तो याद रखना, पैरा जो है, जो आइसोमर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकली फिट हो सकते हैं। ये ऑर्थो है, जैसे ये मेटा है, ये पैरा है, ये तो ये क्या है, अब दूसरा बिल्कुल एग्जैक्ट यहाँ आएगा। अगर यहीं पे समझो तो वैसे तो खैर ऐसे मॉलिक्यूल कहीं आपको लिक्विड में दिखाई नहीं देते कि ऐसी शेप है, फिर भी समझने के लिए बता रहा हूँ। ये क्या होता है, एक दूसरे से ज़्यादा क्लोजली फिट होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, तो इन्हीं का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होता है। लास्ट है सोल्यूबिलिटी। दे आर वेरी पार्शियली सोल्यूबल इन वाटर, बहुत कम सोल्यूबल होते हैं वाटर में। कारण क्या है कि ऐसे कोई विशेष हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बनाते नहीं हैं। दो बातें हैं कि जो वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए और फिर नए इनके अंदर बनने चाहिए। तो नए तो बनते नहीं, तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी नहीं है, इसीलिए ये वाटर में कम सोल्यूबल हैं। सिंपली आप ये बताएंगे दे आर वेरी लो सोल्यूबल इन वाटर ड्यू टू नॉन फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हालांकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं। इसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स। तो 3 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं ये मेनली। न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, एसएन रिएक्शन जिनको बोलते हैं, इसका मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोनों का, इलेक्ट्रोफिलिक का भी और इसका भी। यहाँ पर रिएक्शन देख रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यानी कि ज़्यादातर रिएक्शन इनकी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन होती हैं, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस। फिर दूसरे टाइप की है डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, या जिनको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं। और तीसरी हम पढ़ेंगे विद मेटल्स। तो ये तो एक एक रिएक्शन है, मेन तो यही है एसएन रिएक्शंस। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये है कि एक न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या है, न्यूक्लियस पर है पॉजिटिव चार्ज, यानी न्यूक्लियस फाइल मीन्स होता है लविंग, तो पॉजिटिव लविंग, न्यूक्लियस लविंग कौन होगा? जिसके ऊपर खुद पर नेगेटिव चार्ज है, जैसे Cl- है, तो ये क्या है? एक न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह के, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटा देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, इसीलिए इसका नाम है एसएन, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बहुत सारी रिएक्शंस हैं, बिल्कुल आसान सी हैं। RX ये अपने पास है एल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन, KOH की रिएक्शन करवाई तो ये है RX, तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव, KOH में कौन है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये जो X नेगेटिव है ये एक न्यूक्लियोफाइल है, ये हटा दिया जाएगा और इसकी जगह ये जो OH- है ये इसकी जगह पर यहाँ आ जाएगा। तो ROH का फॉर्मेशन होता है, प्लस K और X चले जाएंगे तो KX ये हो जाएगा। इसके बाद
NaOR डैश, इसकी रिएक्शन करवाते हैं। R डैश मीन्स ये कोई एल्काइल ग्रुप है, तो इससे क्या बनेगा, ये पॉजिटिव और ये पार्ट क्या है, नेगेटिव। तो X नेगेटिव को हटाओ न्यूक्लियोफाइल को, ये न्यूक्लियोफाइल ले आओ, ROR डैश प्लस NX। याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है, विलियमसन सिंथेसिस। क्या बना ये ROR डैश, ये बना ईथर। तो ईथर फॉर्मेशन की रिएक्शन होती है कौन, विलियमसन सिंथेसिस। तो हम बताएंगे कि एल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम या पोटाशियम के एल्कोक्साइड रिएक्ट करते हैं और इसके बाद NaX यहाँ से जाने के बाद क्या बनता है, ROR डैश। ये विलियमसन सिंथेसिस है, ये ईथर में फिर आएगी। KCN, तो KCN के साथ क्या होगा, CN माइनस, ये है, तो ये X नेगेटिव की जगह क्या आएगा, RCN। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है, दो टाइप के क्वेश्चन आ गए। एक होता है एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल वो है जिसमें एक से, यानी कि एक डोनर एटम नहीं होता, दो डोनर एटम, एम्बी मीन्स टू, तो दो सेंटर होते हैं। जैसे ये CN है, इसमें यहाँ के थ्रू भी ये बॉन्ड बना सकता है कार्बन से, या फिर नाइट्रोजन से बना सकता है। तो दो डोनर एटम इसमें प्रेजेंट है, ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल है। इसी तरह जैसे NO2 है, ये भी एम्बीडेंट है, नाइट्रोजन से भी बन सकता है, ऑक्सीजन से भी। तो अगर आप KCN लेते हो तो इसमें बनेगा कार्बन के थ्रू बॉन्ड, और अगर आप AgCN लेते हो तो बनेगा नाइट्रोजन के थ्रू। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, NCERT एक्सरसाइज में भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कारण क्या बताएंगे, जो KCN का ध्यान देना, KCN है ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक वो होता है, आयनिक बॉन्ड से आयनिक कंपाउंड बना, तो आयनिक बॉन्ड क्या है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन देता है दूसरा ले लेता है, इसके बाद उनका कोई चक्कर नहीं रहता कि वो दोबारा मांग लेगा वापस। तो जैसे इस बॉन्ड को तोड़ते हैं तो K पॉजिटिव अलग, ये CN माइनस अलग, ये सॉल्यूशन में चले गए। अब इसकी मर्जी है, K पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन दे दिए, आयनिक वाले को कोई मतलब नहीं है, CN गया भाई कहीं जाओ किसी से बॉन्ड बनाओ, उसको मतलब नहीं है। अब डिसाइड करना है इसने। अब ये जो R हम लिख रहे हैं ये क्या है, एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप में भी तो कार्बन ही होता है। तो एक सिचुएशन ये है कि ये CN बॉन्ड बनाए ऐसे, और एक ये है ये बनाए नाइट्रोजन के थ्रू। तो जब CN आयन फ्री है, यानी कि दोनों चॉइस हैं, यानी कि वही सफेदी जब कम दामों में मिले तो भला कोई ये क्यों ले, यानी कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना पसंद करेगा। तो आप ऐसे लिखेंगे, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन तो फिर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये कल को फिर दिक्कत करेगा। जब CN के पास ऑप्शन है कि वो किसी से भी बॉन्ड बनाए, कार्बन से या नाइट्रोजन, उसकी चॉइस है, तो वो कार्बन से बनाना पसंद करेगा, और CN फ्री है ही क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड था। अब AgCN में देखो क्या है, AgCN में ये क्या है, ये एक AgCN, ये एक कोवेलेंट कंपाउंड है। कोवेलेंट मीन्स म्यूचुअल शेयरिंग, मीन्स साझेदारी। तो सिल्वर का और कार्बन का इस बॉन्ड में साझा है। यहाँ तो आयनिक था, टूट गया, यहाँ कोई साझा नहीं था, यहाँ पर क्या है, साझा है। तो एक कार्बन अगर कहेगा ना कि CN वाला कार्बन कि मुझे तो बॉन्ड बनाना है जाके कार्बन के साथ, तो सिल्वर कहेगा भाई ऐसे नहीं जा सकते, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, साझे का बॉन्ड, आपका अकेले का नहीं है, आप नहीं जा सकते। तो ये इसको यहाँ से जल्दी से जाने नहीं देगा। तो फ्री कौन बचा, ये कहेगा चल कोई बात नहीं, मैं तो एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल हूँ, यहाँ से ना सही इससे बॉन्ड बना लेते हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन के थ्रू बॉन्ड बनाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और कंपाउंड बनेगा RNC। इसी तरह KNO2, इसमें बनेगा RO, क्योंकि K और O का जो बॉन्ड होता है ये आयनिक है। तो ये आयनिक है, तो ये यहां से टूट के ऑक्सीजन के थ्रू ये बॉन्ड बनाएगा RONO। तो ये नाइट्राइट बनेगा, और ये नाइट्रो अल्केन बनेगा AgNO2। सिमिलर वही की वही बात है, इसमें नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। इसके बाद R-CO Ag, तो फिर वही यहाँ से तोड़ोगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव पार्ट है, इसको इसके साथ कंबाइन कर दो, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल हटेगा, जो X नेगेटिव उसकी जगह पर ये आ जाएगा LiAlH4। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका काम है रिडक्शन करना। तो RH अल्केन की फॉर्मेशन इसमें होती है। ये सारी रिएक्शन यहाँ पर लिखी हुई है, देखो 3 इस साइड में भी लिखी हुई है।
NH3 के साथ आप बॉन्ड बनवाएंगे तो क्या होगा, H और X को भेज देना और NH2 बन जाएगा। इसी तरह NaSH तो Na पॉजिटिव SH माइनस तो RSH, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, 1 एल्काइन कहते हैं। याद रखना है इस बात को, तो आप रट लो। 1 एल्काइन जो होते हैं ये क्या होते हैं, नेचर में एसिडिक होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, अपने बहुत काम आएगी। 1 एल्काइन कैसे है, एसिडिक। मैं ये कह रहा हूँ कार्बन कार्बन की ये जैसे चेन चल रही हो और लास्ट में जाके ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो, तो ये हमेशा एसिडिक होता, आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड है, सारा ध्यान इनका आपस में अपने 3 बॉन्ड्स के ऊपर है, जिससे हाइड्रोजन पर इसकी पकड़ कमजोर हो जाती है, तो ये H पॉजिटिव यहां से आपको आसानी से मिलेगा, तो एसिडिक है। तो याद रहे, अगर पहले कार्बन पर ही, ये पहला, ये वहां से गिनती करेंगे हम, फर्स्ट कार्बन पर यानी कि 1 एल्काइन जो होता है वो कैसा होगा, एसिडिक होता है नेचर में। तो इससे बहुत सारे आप अल्काइन तैयार कर सकते हो। जैसे ये जितने भी कार्बन आप लेते जाओ लास्ट में पहुंचा देना, तो वही होगा। यहां पर क्या होगा, Na और X को अलग कर दो तो RC ट्रिपल बॉन्ड CH ये आ जाएगा। अब आपकी मर्जी, आप जितने भी कार्बन लेना चाहें उतने कार्बन का आप बना सकते हैं। ये थी SN रिएक्शंस। दूसरे टाइप की रिएक्शन है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डी मीन्स निकाल लेना, किसको, हाइड्रोजन को और हेलोजन को, दोनों को निकाल लेना। तो KOH आपको याद रखना, कभी तक KOH अगर एक्वस होता है तो ये सब्सटीट्यूशन करवाता है, और अगर ये एल्कोहलिक है तो ये एलिमिनेशन करवाता है, रिमूवल करवाता है, निकाल लेता है। तो देखो यहाँ पर एल्कोहलिक KOH है तो इसका Cl और इसका H ये निकल जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर CH2, और जब ये जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन छोड़कर जाएंगे, यानी कि डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ये डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है। इसका एक और नाम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी है। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो बीटा कार्बन का रिमूव होता है। देखो बीटा कार्बन है क्या, जिस कार्बन पर, याद रखिए, जिस कार्बन पर हेलोजन, हेलोजन का कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो अल्फा कार्बन होता है, उससे अगला वाला बीटा, उससे अगले वाला गामा। तो ये क्लोरीन यहाँ अटैच है तो ये है अल्फा कार्बन, तो ये कार्बन कौन सा है, बीटा। अब बीटा का हाइड्रोजन रिमूव आपने किया है तो इसका नाम भी क्या है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें देखो एक दिक्कत आई अपने पास, जैसे कि ये एग्जांपल लिया है, इसमें क्या हुआ, CH3 CH2 CH2 CH CH3 यहां है ये Br। तो अब दो पॉसिबिलिटी अपने पास हैं। पहली तो ये है कि Br ये है तो ये अल्फा कार्बन होगा, ये क्या है, बीटा, लेकिन ये इस तरफ वाला भी क्या है, बीटा। तो दोनों पॉसिबिलिटी हैं। एक बार तो ये हो सकता है Br हम इसका लें और H इसका ले लेते हैं, इनको रिमूव करते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, CH3 CH2 CH2, ये यहाँ से Br चला गया तो ये CH है, इसका H गया तो डबल बॉन्ड CH2, एक प्रोडक्ट आपके पास ये आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि Br इसका और इधर वाले बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यहाँ से ये ले लेते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, CH3 CH2। अब इसका एक हाइड्रोजन आप ले चुके हैं तो CH, यहाँ डबल बॉन्ड, ये Br भी आप ले चुके हैं, CH CH3, क्योंकि KOH अल्कोहलिक था, इसका काम ही है एलिमिनेशन करना, ये बन गया। तो अब इसमें ये पाया गया कि ये मेजर प्रोडक्ट है 81% और ये 19% है, ये केवल माइनर प्रोडक्ट है। और ये किसने बताया, एक रूल है, सेट जीव्स रूल, ये रूल है। और ये रूल क्या कहता है कि आपका वो प्रोडक्ट मेजर बनेगा जिसमें ज्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे, मींस मोर एल्काइलेटेड प्रोडक्ट इज मेजर। अब देखो यहां पर ये एल्काइल ग्रुप है, इस तरफ CH3 है, इस तरफ भी क्या है, CH3, दो एल्काइल ग्रुप आपके पास है। इसमें देखो इस तरफ तो चलो ठीक है, ये प्रोपाइल ग्रुप आपका हो गया, लेकिन इस तरफ क्या बचा, केवल ये CH2, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है, इसमें दो है, तो ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे वो मेजर प्रोडक्ट होगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। ये थी बीटा एलिमिनेशन। मेटल्स के साथ दो रिएक्शंस इनकी याद रखनी है। पहली है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विक्टर ग्रिग्नार्ड ने 1900 में बनाया था। पहले ये मैथमेटिशियन थे, डिग्री ली, बाद में केमिस्ट्री में गए, लोगों ने सोचा फिजिकल केमिस्ट्री का काम करेंगे, लेकिन किया
ऑर्गेनिक का, और 1912 में इन्होंने नोबेल प्राइज भी लिया। बहुत सारे रिएजेंट में काम आता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है? एल्काइल हैलाइड है, Mg मैग्नीशियम मेटल के साथ मिलाओ तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम पढ़ते थे वो बनते हैं। मैग्नीशियम की 2 वैलेंसी, एक R और एक X, दोनों को चिपका लेता है अपने साथ तो बनता है RMgX। ये RMgX क्या है? ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दूसरी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या है? एल्काइल हैलाइड्स आपने लेने हैं और सोडियम मेटल की रिएक्शन करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर में इनकी प्रेजेंस करवाओ, प्रेजेंस में रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा? जैसे मैंने लिखा RX, ये भी क्या है? RX। ये है Na, तो NaX और NaX, तो 2Na करने पड़ेंगे, इनको ले जाओ R और R' मीन्स हाइड्रोकार्बन्स आर फॉर्म्ड। ये थी सारी हेलो अल्केन्स की रिएक्शंस। अब देखते हैं बिल्कुल ईजीएस्ट रिएक्शंस हैं हेलो एरिन्स की रिएक्शन। तो पहले मेटल्स के साथ देखते हैं, वहाँ से शुरू करते हैं। मेटल्स के साथ ये वही है, देखो 2 ले रखी है हमने हेलो एरिन्स, सोडियम ले रखा, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन है, ये क्या होगा? 2NaCl को निकाल दो, डाइफिनाइल यहाँ पर बन जाता है। नेम रिएक्शन है, इसका नाम है फिटिग रिएक्शन। हेलो अल्केन्स में जब ये हमने एल्काइल लिया था तो इसका नाम था वुड्स रिएक्शन। अब यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया, एक एराइल हैलाइड लिया, एक एल्काइल हैलाइड CH3Cl ये ले रखा है, तो इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसमें दोनों को मिक्स कर दिया है और ये बनता है टोलिन बनता है। अगर ये सोडियम और ईथर की बजाय आप कॉपर ले लेते हैं तो इसको अल्मान, ये एक नेम रिएक्शन है, अल्मान बाई एराइल सिंथेसिस भी इसको बोल देते हैं। एसन रिएक्शन है दूसरी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये बहुत कम रिएक्टिव होते हैं एसन रिएक्शंस की तरफ, थोड़ी बहुत हो जाती हैं, जैसे NaOH के साथ अगर क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन करवाएं। नेम रिएक्शन है, इसका नाम है डोज प्रोसेस, तो Cl- चला जाएगा, OH इसकी जगह आ जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। इसी तरह CuCN है तो CN आ जाएगा, Cl हट जाएगा यहाँ से। NH3 के साथ रिएक्शन पहले भी आई थी हेलो अल्केन्स में, इसका नाम है होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। ये नेम रिएक्शन मीन्स जो अमोनिया है वो टूटता, लाइसिस मीन्स टूट जाना, तो ये टूट के और फिर खैर एसन रिएक्शन है, सीधा ये याद रखो, अमीन्स में आएगी तब इसको पढ़ेंगे, NH2 यहाँ पर आ जाएगा, तो ये एसन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक, ये मेन रिएक्शन है जो हेलो एरिन शो करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उनकी रिएक्शंस कौन से होते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मीन्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मीन्स नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, फाइल मीन्स लविंग, तो नेगेटिव लविंग कौन होता है? जिस पर खुद पर पॉजिटिव चार्ज हो। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटा देता है। नेक्स्ट वीडियो में इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे, यहाँ पर केवल रिएक्शन करते हैं। क्लोरोबेंजीन है, Cl2 एनहाइड्रस FeCl3 है, तो क्या होगा? ये जो है यहाँ से Cl2 ये टूटता है, Cl नेगेटिव Cl पॉजिटिव, तो इस Cl पॉजिटिव एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, यहाँ से H पॉजिटिव को हटाएगा, एक तो ये ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा और एक किसके ऊपर लगता है? ये पैरा के ऊपर। ये जो पैरा वाला है ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ऑर्थो वाला क्या है? ये माइनर प्रोडक्ट है। तो क्लोरीन जुड़ा है तो इस रिएक्शन का नाम है क्लोरीनेशन। अगर NO2 ग्रुप जुड़े तो इसका नाम है नाइट्रेशन। याद रखो, अकेले NH3 से बात नहीं बनेगी। NO2 तो हालांकि आपको वहीं से मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आपको कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ साथ कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 भी लेना है। फिर यहाँ से आपको NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल के रूप में मिलेगा और वो एक पैरा प्रोडक्ट और दूसरा क्या बनेगा? ऑर्थो प्रोडक्ट। बिल्कुल आसान सी बात है। नाम क्या रखेंगे इसका? NO2 जुड़ रहा है तो इसका नाम है नाइट्रेशन। अकेला कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हैं आप तो यहाँ पर OH को इसमें से निकालते हैं, H2SO4 में से तो बचता है SO3H जो एक इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस का चार्ज है इस पर, तो एक पैरा प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर Cl तो है ही, पहले ही था, SO3H लगा दो पैरा पर और एक किस पर लगाओगे? ऑर्थो पर। अब है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हेलो एरिन्स की लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट। 2 टाइप की है ये, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। एल्काइल ग्रुप जुड़ेगा तो एल्काइलेशन, एसाइल जुड़ेगा तो एसाइलेशन। कैसे? जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ आपने CH3Cl मान लिया, ये मिला दिया, और ये किसकी प्रेजेंस में? एनहाइड्रस AlCl3। कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट लेना है तो क्या करेगा? ये Cl- को ये छीन लेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे। यहाँ से टूट के ये माइनस, ये प्लस। अब ये जो पोर्शन है CH3+, ये किसका काम करेगा?
ये इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। और यहाँ से यहाँ कौन है, हर कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन को H पॉजिटिव के रूप में ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को हटाएगा। नेचुरली दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे Cl, एक बार तो आपको मिलेगा CH3 यहाँ पर ऑर्थो पर, और दूसरा कौन सा मिलेगा, पैरा पोजिशन पर। नो डाउट मेजर कौन सा होगा, पैरा प्रोडक्ट। तो यहाँ पर एल्काइल ग्रुप आया है, देखो यहाँ, तो ये कैसी है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। एसाइलेशन में क्या होगा, ये क्लोरोबेंजीन है, इसके साथ एसाइल ग्रुप ये CH3COCl, ये आपने लेना है। सिमिलरली कौन है, एनहाइड्रस AlCl3। अब ये यहाँ से टूटेगा, ये पॉजिटिव पोर्शन है, ये कौन सा है, नेगेटिव। तो अब COCH3 इसको लगना है, ये भी दो जगह लग सकता है, या तो ये लगेगा COCH3 इस तरह ऑर्थो पर, या बनेंगे दोनों ही, ये नहीं कह सकते आप ऑर्थो पैरा जो मैं बोल रहा हूँ कि दूसरा बनेगा ही नहीं, बनेंगे दोनों, एक ज़्यादा क्वांटिटी में बनेगा, एक कप में बनेगा। तो ये दूसरा है COCH3 जैसे यहाँ, तो ये COCH3 एसाइल ग्रुप है, तो ये क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, पैरा प्रोडक्ट जो है ये मेजर होता है। ये सारी रिएक्शंस थी हेलो एरिन्स की।